मैं हिंदू समाज को कहता हूँ कि वहाँ हरा चद्दर मत चढ़ाओ जहाँ तुम्हारे बच्चों पर सफेद चद्दर चढ़ाने का कुछ चक्र रचा जा रहा है। हिंदू समाज को जागृत होना पड़ेगा। जातवाद, क्षेत्रवाद, व्यक्तिवाद छोड़ करके राष्ट्रवाद, धर्मवाद चलेगा। अब की सुन्नत ना तब की, गुरु गोविंद सिंह ना होते तो सुन्नत होती सबकी। कहते हैं भाईचारा, अबे काहे का भाईचारा, भाई तुम हिंदू चारा। ये अपने भाइयों के भाई नहीं हुए तो तुम्हारे भाई कहां से होंगे। हमेशा सर तन से जुदा नहीं होता, कई बार तन तन से जुदा हो जाता है। महाराणा प्रताप ने बहोल गांव को बीचों बीच काट दिया था। जी, जो आज देश में परिस्थितियां हो गई हैं, इन सभी का जिम्मेदार बताया जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ नुपुर शर्मा है। और जो देश भर में आज हो रहा है, अगर नुपुर शर्मा ने बोला नहीं होता तो आज ये हाल होता नहीं। नुपुर शर्मा ने तो कुछ भी गलत नहीं बोला, उन्होंने तो उसकी बात का जवाब दिया है कि वो क्या कह रहा है। और जो कुछ भी बोला है उनकी कुरान में, उनकी हदीस में लिखा हुआ है। अगर नुपुर शर्मा दोषी है तो डॉक्टर जाकिर नाइक क्या है। ये बात को डॉक्टर जाकिर नाइक कई बार कह चुका है और ये उनकी हदीस में लिखा हुआ है। नुपुर शर्मा ने कोई आपस में नहीं कहा। और टू दी पॉइंट, जरा ध्यान से सुन ले मेरे भाई, अब की सुन्नत ना तब की, गुरु गोविंद सिंह ना होते तो सुन्नत होती सबकी। जय श्री राम। चलो, परिस्थितियां देश में हो गई सर, गला काटा जा रहा है लगातार। गला नहीं, सब कुछ काट देंगे अगर पॉपुलेशन बिल नहीं लाओगे, कॉमन सिविल कोड नहीं लाओगे तो आने वाले टाइम में तुम भी सारे मुसलमान ही होगे। इसलिए हिंदू राष्ट्र घोषित करना बड़ा जरूरी है, पॉपुलेशन बिल लाना बड़ा जरूरी है। बोलो जय श्री राम। मान जी, मगर ये जो परिस्थितियां हो चुकी है, जो न्यायालय ने जिस तरीके से फटकार लगाया, न्यायालय को भी पूर्व न्यायाधीशों ने फटकार लगाया। और जब उनके वकील नुपुर शर्मा के बोल रहे थे कि इनको खतरा है, तो न्यायालय बोलता है ये इनको खतरा नहीं है, देश के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके हैं। अरे वो जो जज बोल रहा है वो कांग्रेसी है, उसकी बैक हिस्ट्री उठा के देखो वो कौन है। वो तो बोलेगा ही बोलेगा, मुसलमानों का हितैषी है। अगर नुपुर शर्मा को खतरा नहीं होता तो ये साले इतने फतवे जारी कर रहे हैं, ये क्या है? किसी हिंदू ने फतवा जारी किया? ये सब प्री प्लान है। नुपुर शर्मा ने कोई गलत नहीं कहा, जो कुछ भी कहा बिल्कुल ठीक कहा। कन्हैया लाल को मार दिया, उमेश कोले को मार दिया, और कितने मार दिए जिनका पता ही नहीं है। बंगाल में बताया जाता है रोज इस तरीके की चीजें होते हैं, निकलता है। हाँ, बंगाल, केरला, जम्मू कश्मीर। कश्मीर फाइल नहीं देखी क्या? हैं? कश्मीर फाइल से सवाल है सर। कश्मीर फाइल्स में भी जो टिक्कू वाला मामला था उसमें पड़ोसी बताता है, उदयपुर में जो हुआ वहाँ पड़ोसी, महाराष्ट्र में जो हुआ वहाँ पड़ोसी, हर जगह बिल्कुल बिल्कुल 100%। ये कहते हैं भाईचारा, अबे काहे का भाईचारा, भाई तुम हिंदू चारा। ये अपने भाइयों के भाई नहीं हुए तो तुम्हारे भाई कहां से होंगे। सबसे बड़ी बात तो कोई भाईचारा नहीं है। जागो हिंदू जागो, नहीं तो क्या है, आने वाली पीढ़ियां तुम्हारे को कलंकित करेंगी, गालियां देंगी। ये तुम्हारा कर्तव्य है कि और कुछ नहीं कर सकते। तो हिंदू जागो, यही चिल्ला लो मेरे भाई। अगर 2014 के बाद से मोदी जी जहर बोल रहे हैं इस देश में, इसी के कारण ये सब हो रहा है। उससे पहले भाईचारा था। कौन है ये कहने वाले? कहने वाले कौन है ये? हैं? विपक्ष कहता है। विपक्ष कहता है तो विपक्ष तो मोहम्मदन की हैं, वो तो कहेंगे। क्या तुम देख नहीं रहे हो? राम मंदिर बन रहा है, जम्मू कश्मीर में धारा 370 खत्म हो गई है, 3 तलाक खत्म हो गए हैं, अभी पॉपुलेशन बिल आने वाला है। उसके बाद क्या क्या कहेंगे देखते रहो और कहने दो। कहते हैं इसका इलाज सिर्फ योगी आदित्यनाथ के पास ही है। अरे योगी आदित्यनाथ के पास क्यों है? हर हिंदू के पास है। जागो, हर हिंदू के पास है। योगी आदित्यनाथ की पावर भी तो हिंदू हैं। अगर हिंदू सोए रहेंगे तो योगी आदित्यनाथ क्या करेंगे? योगी देश में आज परिस्थितियां हो गई हैं। आप देखिए, बच्चे दिखते हैं, पेशाब करते हैं नुपुर शर्मा के, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, महिलाएं छोटी छोटी नारे लगा रही होती हैं, बच्चियां कहते हैं देश में चलेगा क्या गुलाम मुस्तफ़ा और गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। ये सोच कहाँ से डेवलप हो रही है? ये इनके मदरसे, जो मदरसे हैं उनसे ये सोच जारी रह रही है। सर तन से जुदा, हमेशा सर तन से जुदा नहीं होता, कई बार तन तन से जुदा हो जाता है। महाराणा प्रताप ने बहोल गांव को बीचों बीच काट दिया था, घोड़े समेत, तो तब तन से तन जुदा हो गया था। सिर तन से जुदा नहीं हुआ था, बॉडी के 2 टुकड़े कर दिए थे। ये स्थितियां अब आने वाले समय में बनेगी। अगर देश इन परिस्थितियों से निकलेगा कैसे? पॉपुलेशन बिल लाओ, पॉपुलेशन बिल लाओ। जब तक पॉपुलेशन बिल नहीं आता, हिंदू ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो, इसका यही सोल्यूशन है। सीए आता है, भीड़ आ जाती है सड़कों पे, किसान, सब भीड़ तंत्र तो चल रहा है, लोकतंत्र पे इस समय भीड़ तंत्र। हाँ, तो तुम भी भीड़ तंत्र करो। तो उनका सीए के आगे अगर तुम भी सारे हिंदू इकट्ठे हो जाते तो वो भाग जाते। ये सबसे कायर कौम है। ये शुरुआत में जब बाबर आया, मुगल आए, तो ये झुंड बना के आए, ये कोई वीर नहीं है। ये शुरू से ही भीड़ तंत्र है, ये धर्म ही भीड़ तंत्र है। ये जब भी मारते हैं मिल के मारते हैं, इकट्ठे होके मारते हैं।
यही नीति हिंदुओं को अपनानी होगी, इसका यही सोल्यूशन है, और कोई सोल्यूशन नहीं। राम छोड़ कृष्ण बनने की जरूरत है। अरे राम छोड़ कृष्ण छोड़ो, परशुराम बनने की जरूरत है। आई समझ? कृष्ण कब आएंगे कोई गारंटी नहीं, परशुराम तो घर घर में हैं। मान जी, जो आज देश में परिस्थितियां आ चुकी हैं कि नुपुर शर्मा को कहा जाए सर काट देंगे, गला काट देंगे, जुबान काट देंगे, और उदयपुर और महाराज जैसी घटनाएं हो जाना, किस तरीके से देखते हैं? देखो, नुपुर ने जो कुछ कहा उसने माफी मांग ली, और मान लो कोई गलती की तो कोर्ट निर्णय करेगा, आप निर्णय करोगे, मदरसे निर्णय करेंगे, जिहादी निर्णय करेंगे, जिहाद लेकर के आप नारे लगाकर गले काटोगे, ये नहीं चलेगा। बहुसंख्यक हिंदू समाज को इस्लाम के नाम पर, कट्टरवाद के नाम पर जो डराने का षड्यंत्र चल रहा है, वो हम नहीं चलने देंगे। आप 75% हो जाओगे तो स्कूल बंद कर दोगे, प्रार्थनाएं बंद कर दोगे, आप वीडियो बनाओगे, और वीडियो वहाँ बन रहा है जिन्होंने गले काटे वहाँ से चले थे जहाँ हिंदू चादर चढ़ा रहा है। मैं हिंदू समाज को कहता हूँ कि वहाँ हरा चादर मत चढ़ाओ जहाँ तुम्हारे बच्चों पर सफेद चादर चढ़ाने का कुछ चक्र रचा जा रहा है। हिंदू समाज को जागृत होना पड़ेगा। जातवाद, क्षेत्रवाद, व्यक्तिवाद छोड़ करके राष्ट्रवाद, धर्मवाद चलेगा, कानूनवाद चलेगा, शरीयत नहीं चलेगा। शरीयत से देश नहीं चलने देंगे। हिंदू समाज को जागृत करने के लिए आज ये संकल्प यात्रा प्रारंभ की है। हमारे महामंडल सुरन का भी लीजिए। अभी कहा जा रहा है कि नुपुर शर्मा अगर ऐसा बोलते ही नहीं तो ऐसा कभी होता ही नहीं। एक्चुअल में मैं कहना चाहूँगा, हमारे बहन नुपुर शर्मा ने केवल जो लिखा था वही बोला, परंतु फिर भी यदि गलत था तो वह कोर्ट का विषय था, कानून का विषय था, परंतु ये हमारा व्यक्तिगत विषय नहीं था कि हम किसी का गला काट कर ये न्याय कर दें, या उसको गला काटने वाले को हम और सहयोग करें कि हम आपको 1 करोड़ देंगे, हम आपको मकान देंगे। इससे पता चलता है कि ये प्रायोजित तरीके से इस देश में भय फैलाना है, प्रायोजित तरीके से इस देश में जिहाद और शरीयत लागू करने की परियोजना है। इसको आज हम संकल्प यात्रा के माध्यम से दिल्ली संत महामंडल और विश्व हिंदू परिषद ने तय किया है कि हम प्रत्येक हिंदू भाई बहन की सुरक्षा और रक्षा के लिए तैयार हैं, उनके साथ हैं। आज एक बजरंग दल ने भी हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, और हमारे अनेकों पदाधिकारियों ने भी कहा है कि उन्हें जहां भी आवश्यकता हो वह संपर्क करें, हम उनकी सुरक्षा और रक्षा के लिए साथ रहेंगे। मगर इनको जस्टिफिकेशन करी जाती है कि वो भटके हुए नौजवान है, भटक गए। वो भटके हुए नहीं है। अगर भटके हुए होते तो एक घटना नहीं अनेक घटनाएं अमरावती में हुए, उदयपुर में हुए, और उसके बावजूद उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है कि आप ऐसा करें हम आपको मकान देंगे, आप ऐसा करें हम आपको 1 करोड़ देंगे। और वो भी कहां से? जहां पर इनकी आस्था का केंद्र है, जहां पर मस्जिद और जहां पर धार्मिक और मजहब का जो इनका केंद्र है, जहां पर सब, वहां से ये घोषणाएं की जा रही है। तो इसको नहीं कह सकते भटका हुआ है, इसको नहीं कह सकते कि नशे में था, इसको कह सकते हैं ये प्रायोजित तरीके से किया गया षड्यंत्र है। जो परिस्थितियां आ गई, चाहे कश्मीर हो, चाहे उदयपुर हो, चाहे महाराष्ट्र हो, एक पैटर्न दिखता है कि पड़ोसी हर चीजें कर रहा है। कश्मीर में देखिए पड़ोसी बताता है जब गोली मारी जाती है टिक्कू जी को, और यहाँ पे भी देखिए अब कौन माने कौन अच्छा। अब इन्होंने एक नया तरीका ढूंढ लिया है, जहाँ पर ये हमारे पड़ोसी हैं, जहाँ पर ये दुकानदार के हैं, जहाँ पर ये जिसके साथ उठते बैठते हैं, एक नई परियोजना इन्होंने एक प्रयोग किया है कि आप ऐसे करें क्योंकि हथियार लेके जाएंगे, अन्य लेके जाएंगे, प्रशासन की दृष्टि में आएंगे। इन्होंने एक नया तरीका बना लिया कि उन्हीं के साथ बैठो और उन्हीं को मार दो, उन्हीं के साथ मित्रता है उसी के साथ विश्वासघात कर दो। ये एक नया तरीका ढूंढ लिया है, क्योंकि जैसे हमारे कन्हैया थे, उनके साथ वो उन्हीं के पड़ोसी हैं, उन्हीं के पास वो ग्राहक बनकर गए हैं, और वहाँ पर उन्होंने एक भगवान का काम नहीं किया, यमराज का काम किया। वहाँ पर उसके प्राण ले लिए, और प्राण लेने के बाद ऐसी वीडियो वायरल करना केवल इसलिए कि अन्य लोग डरें और उन अन्य को धमकी भी दी जा रही है। तो इससे पता चलता है कि सब प्रायोजित तरीके से हो रहा है। यह मस्जिदों से घोषणा करके करवाया जा रहा है। इसलिए आज हम लोगों ने एक तय किया है कि यह देश शरीयत से, जिहाद से, भय से नहीं चलेगा, यह संविधान और कानून से चलेगा, यह भारतीय संस्कृति और परंपराओं के अनुसार चलेगा। आज क्या है, जो न्यायालय की टिप्पणी आई मान जी, न्यायालय ने कहा कि जब उनके नुपुर शर्मा के वकील ने कहा कि इनको खतरा है, तो न्यायालय टिप्पणी करता है कि इनको खतरा नहीं है, ये देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है, और पूरे देश में जो हो रहा है उसके लिए नुपुर शर्मा ही जिम्मेदार है। ऐसा नहीं है, ये न्यायालय ने बाद में इसका खंडन भी किया है। ये व्यक्तिगत उनकी राय थी, परंतु न्यायालय में भी इस प्रकार का यदि कोई उद्बोधन आता है तो मुझे लगता है कि ये भारत के लिए अच्छा नहीं है। भारतवर्ष संपूर्ण विश्व में शांति का प्रतीक था, और वह आज खुद अशांति से जूझ रहा हो तो इसके पीछे क्या है? यह संप्रदाय विशेष है, वर्ग विशेष है। हमारी बहन नुपुर शर्मा उसके लिए 2014 से जो जहर बोया जा रहा था मोदी के आने के बाद से, वो जहर का फसल अब कटने लगा। 14 से पहले हत्या नहीं हो रही थी, 14 से पहले नारे नहीं लग रहे थे, 14 से पहले अल्लाह अकबर नहीं हो रहा था क्या, 14 से जिहाद नहीं चल रहा था। जब से मदरसे चलना शुरू हुए हैं, ये इसकी जननी है मदरसे, इस्लाम कट्टरवाद के मूल में मदरसे हैं। इसलिए सरकार से प्रार्थना करूंगा अविलंब मदरसे बंद हो जाए, अविलंब मदरसे बंद हो। भटके हुए नौजवान, ये भटके हुए नहीं है, ये जिहाद पे लटके हुए लोग हैं, ये जिहादी हैं, कट्टरवादी हैं, इसलिए ये भटके हुए नहीं है।
इन जिहादियों को ठीक करना पड़ेगा। इलाज क्या है हमारा? हिंदू का जागरण। मान जी जो कुछ आज देश में चल रहा है, कश्मीर से नारा लगता है कि देश में चलेगा क्या गुलाम मुस्तफा, नबी की गुस्ताखी की एक ही सजा, सर तन से जुदा। मान जी ये जो स्थिति चल चुकी है, देश संविधान से चलेगा इस शरिया से, आप लोग आज प्रदर्शन भी कर रहे हैं इसके खिलाफ से, कैसे देख रहे हैं? देखिए, हिंदू कमजोर नहीं है, हिंदू दयावान है। और शरीयत वाले ये ना समझे कि हिंदू कायर है। इतिहास गवाह है। मैं श्री दिगंबर नागा बाबा श्यामगिरी महाराज, हमारे एक हाथ में अगर गुरुओं ने माला दी है तो दूसरे हाथ में शस्त्र दिया है। और इतिहास गवाह है, प्रथम पहली बार जब मुगलों से टक्कर लिया है तो नागा लोगों ने लिए। इसीलिए हमें 7 शस्त्र अलाउड हैं अखाड़े से। मैं आनंद अखाड़े से श्री दिगंबर नागा बाबा श्यामगिरी महाराज, शरीयत से देश नहीं चलेगा। जहाँ 75% अगर मुस्लिम आबादी हो जाए तो वहाँ शरीयत से देश चलेगा। ये देश हिंदुओं का है, ये देश ऋषि मुनियों का है, ये देश जिनको आदिवासी कहा है उनकी मूल भूमि है, तो उन्हीं से ही चलेगा। हम देश के पहले नागरिक हैं, उसके बाद संत हैं। हम कानून की भी और संत परंपरा दोनों को निभाते हैं। अगर मान जी जैसी तस्वीरें दिखते हैं जहाँ 75% हो जाते हैं, वहाँ कहते हैं प्रार्थना हमारे हिसाब से चलेगा, झंडा हमारे हिसाब से होगा। अब ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा नहीं होगा। अगर इस चीज़ को मानेंगे तो अब संग्राम होगा। अब माला का जाप नहीं होगा, शस्त्रों की खड़क होगी और उनको समझा दिया जाएगा अगर तुम एक करोगे तो यहाँ हजारों पे भारी पड़ेंगे। श्री गुरु गोविंद सिंह का नारा है 1.25 लाख से एक लड़ाओ। वैसे ही हम लोग नागा लोग हैं, सन्यासी लोग हैं, हमने आप जैसे बच्चों को गृह सब त्याग दिया है। हमारे लिए बस सिर्फ ये जो शस्त्र है किसी को धमकाने और डराने के लिए नहीं, लेकिन 5 स्थितियों में हम इसको यूज कर सकते हैं। ये अखाड़े की परंपराएं, पहली धर्म मर्यादा, दूसरी किसी भी बहन बेटी का प्रेम या उसको गलत नजर या किसी भी दुरुपयोग उसके साथ किया गया तब। आज हो तो रहा है, एक हिंदू की लड़की के साथ कह रहे हैं गला काट देंगे, जुबान काट देंगे, बलात्कार। संतों को रोड पे आना पड़ा ना, इसीलिए संतों को रोड पे आना पड़ा क्योंकि आप लोगों ने तो गृहस्थ भी जीवन जीना है। आप देखते हैं भाई, हमारे 2 बच्चे हैं, हमारे बाद अगर कुछ हो गया तो उन्हें कौन देखेगा। हम तो पहले ही पिंड दान कर चुके हैं। मान जी जो कुछ आज देश में चल रहा है, कश्मीर में नारे लगते हैं कि कश्मीर में चलेगा क्या गुलाम मुस्तफा, नबी की गुस्ताखी की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। आज जो आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं इसके खिलाफ में, आपको क्या लगता है जो देश में चल चुका है, क्या इसका काटेंगे कल उसका काटेंगे, और नुपुर शर्मा का कह रहे हैं कि जब तक गला नहीं काटेंगे, जीभ नहीं काटेंगे तब तक शांत नहीं बैठेंगे। देखिए, जो देश में आज चल रहा है वो सबसे निंदनीय चीज़ है। आपको मालूम होगा कि मुसलमानों का मनोबल दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। इसको रोकने के लिए जो विश्व हिंदू परिषद और तमाम संस्थाओं ने आज दिल्ली में अपनी ताकत दिखा रहे हैं, ये हमें गांव-गांव तक दिखाना पड़ेगा। तभी जाकर के इस देश में हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई सभी लोग को एक रोड पे आना पड़ेगा और मुसलमानों की अपनी ताकत दिखाना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि आप लोगों ने देश को टुकड़ा किया और पाकिस्तान आपने समझौता में लिया, भारत में फिर भी आपको पूरी तरह से रखा जा रहा है और भारत के अंदर में आपको हर चीज़ से सुरक्षित है। उसके बाद हमारे लोगों के साथ जुल्म जास्ता क्यों? तो हमें अब बैठने की ज़रूरत नहीं है, हमें रोडों पे आना है और इनको मुंह तोड़ जवाब देना है। अगर ये तलवार हमारी तरफ चलाते हैं तो इनके लिए हमें उससे मजबूत हथियार की जरूरत है, तब जाकर के इनका मनोबल गिरेगा। यही हमारा नाम। अगर ये जो सोच डेवलप हो रही है, बच्चे दिखते हैं नुपुर शर्मा की तस्वीर पे पेशाब कर रहे होते हैं, छोटे बच्चे, छोटी बच्चियां, ये जो मतलब सोच डेवलप हो रही है, इसका देखिए, इनकी सोच तो शुरू से ही गलत है और इनकी सोच होने के कारण ही आज देश में इनकी मनोबल बढ़ाया गया है। मैं भारत सरकार से, गृह मंत्री से ये मांग करूंगा, प्रधानमंत्री जी से, कि इनको नागरिकता इनकी खत्म कर देनी चाहिए और इनकी सारी सुविधाएं खत्म करना चाहिए। और जो मदरसे बने हैं, मदरसों को बंद करके अगर इनको पढ़ाई पढ़ना है तो हमारे विद्यार्थी जैसे पढ़ते हैं उसी के साथ पढ़ाना चाहिए। ये इनकी जिहाद को खत्म करना है, तभी जाकर के सम्मिलित होंगे। मगर अब सिलसिला चल चुका है जब से उदयपुर की घटना हुई है, सभी मौलवी मौलाना आके कह रहे हैं ये निंदनीय है। इससे पहले वही कह रहे थे। मौलाना केवल दिखावा कर रहा है, वो मस्जिदों में कुछ और सिखा रहा है, मस्जिदों में कुछ और दिखा रहा है, केवल दिखावा कर रहा है मौलाना।